नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की कथा सुनाने जा रहे हैं। ज्येष्ठ मास में इस कथा का सेवन करने से धर्मराज जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ज्येष्ठ मास में दही और मठा दान करने के महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय। ज्येष्ठ मास में दही मठा दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस कथा को अवश्य सुने। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया माई अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी। उनके पास गाय थी। वह अपनी गाय के दूध का दही जमाती थी और बड़ी बहू को दही बेचने के लिए देती थी। छोटी बहू को मठा बेचने के लिए देती थी। बड़ी बहू का रोज दही बिक जाता था, परंतु छोटी बहू का मठा नहीं बिकता था। जब छोटी बहू का मठा नहीं बिकता और वह घर आती तो उसकी सास उसे खरी खोटी सुनाती। यह सुनकर बड़ी बहू अत्यंत प्रसन्न होती कि आज छोटी बहू को डांट पड़ रही है। छोटी बहू सास से कहती है कि माँ जी, आप मुझे दही बेचने के लिए दे दें। तब सास ने कहा कि जब बड़ी बहू चाहेगी तभी मैं तुम्हें दही बेचने को दूंगी। इसी तरह दिन व्यतीत हो रहे थे और छोटी बहू रोज गालियां खाती थी। एक दिन उसकी सास ने कहा कि आज मठा बेच कर आना, नहीं तो घर मत आना। छोटी बहू उदास मन से मठा लेकर चल दी, परंतु उस दिन भी उसका मठा नहीं बिका। उसका मठा न बिकने की वजह से वह रोते रोते वन में चली गई और वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, हे धर्मराज जी महाराज, आप मेरे प्राण ले लीजिए, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी। तभी एक बूढ़े आदमी आए और बोले, बिटिया बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? बहू ने कहा, नहीं बाबा, पानी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये मठा है, इसे ही पी लीजिए। फिर बूढ़े आदमी ने सारा मठा पी लिया। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा बहुत रात हो रही है, अब तुम अपने घर जाओ। बहू ने कहा, घर कैसे जाऊं बाबा, घर जाऊंगी तो सास बहुत डांटेंगी, इससे अच्छा यहीं पर ठीक है। तब बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा गाली क्यों मिलेगी तुम्हें? तब छोटी बहू ने कहा, बाबा आज मेरा मठा नहीं बिका है, इसलिए मुझे गाली मिलेगी। फिर बूढ़े बाबा ने थोड़े से कंकड़ उठाए और उसकी मटकी में भर दिए और बोले, बिटिया अब तो तुम्हें मठे के बदले में कुछ मिल गया है, अब तो घर चली जाओ। छोटी बहू घर आई और उसने चौकी के नीचे कंकड़ भरे मटके को रख दिया और घर में काम करने लगी। सास ने बहू को देखा तो पूछा, आज मठा बेच कर आई हो कि नहीं? तब बहू ने कहा, माँ जी आज मैंने मठा बेच दिया है। तो सास ने कहा, पैसे कहाँ हैं? बहू ने कहा, माँ जी पैसे मटके में भरकर चौकी के नीचे रखे हैं। सास और बड़ी बहू दोनों मटके को चौकी के नीचे से निकालने लगी, परंतु मटका से मस न हुआ। बड़ी मेहनत के बाद दोनों ने मटके को चौकी के नीचे से बाहर निकाला। तब उसमें हीरे जवाहरात सोना चांदी झिलमिला रहे थे। सास ये देखकर बड़ी खुश हुई और बहू से बोली, ये सब कहाँ से लाई हो? तब सारी बात छोटी बहू ने सच सच बता दी। अब सभी लोग धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगे। बुढ़िया माई ने सोचा कि धर्मराज जी का नाम लेने से जब इतना मिलता है तो आज से मैं धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम निभाऊंगी। अब जेठानी ने ये सुना तो उसे जलन होने लगी। वह सोचने लगी कि छोटी बहू का मान बढ़ जाएगा, अब बुढ़िया मुझे तो पूछेगी भी नहीं। तब बड़ी बहू ने कहा, माँ जी आज से मैं मठा लेकर बेचने जाऊंगी। सास ने कहा, ठीक है ले लो मठा। अब देवरानी ने दही ले लिया और जेठानी ने मठा ले लिया। जेठानी देवरानी से पूछने लगी, कहाँ कहाँ गई थी तुम मठा लेकर? फिर देवरानी ने सारी बात जैसे जैसे थी वह बता दी। अब बड़ी बहू मठा लेकर चलते चलते पीपल के पेड़ के पास पहुँच गई और वहाँ बैठकर धर्मराज जी को याद करने लगी। तभी एक बूढ़े बाबा आए और बोले कि बहुत प्यास लगी है। जेठानी ने झट से कहा, पी लो बाबा, मठा रखा है। बूढ़े बाबा ने मठा पी लिया और कहा, बेटा अब तुम घर जाओ। जेठानी ने कहा, खाली हाथ घर जाऊंगी तो सास बहुत गाली देगी। फिर बूढ़े बाबा ने उसके मटके में थोड़े से कंकड़ भर दिए। जेठानी खुश होते हुए घर को आ गई। चौकी के नीचे घड़े को रख दिया। थोड़ी देर में जेठानी ने घड़ा देखा तो उसमें से बहुत सारी मधुमक्खियां निकली और उस पर चिपक कर काटने लगी। जेठानी ने छोटी बहू को आवाज लगाई और बचाओ बचाओ कह के बुलाने लगी। छोटी बहू दौड़ कर आई और धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते ही धर्मराज जी की कृपा से सारी मधुमक्खियां गायब हो गईं। जेठानी ने देवरानी से कहा, छोटी तुम्हारी मटकी में तो हीरे जवाहरात निकले, पर मेरे मटके में कीड़े मकोड़े क्यों निकले? तभी आकाश में से आकाशवाणी हुई कि तुमने लालच के वश में आकर मठा दान किया। और छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से भगवान को याद किया, मठा दान किया, इसीलिए उसे उसका फल मिला और तुमको लालच का फल मिला। इस प्रकार धर्मराज जी ने कैसे छोटी बहू पर अपनी कृपा करी और बड़ी बहू को उसके कर्म के अनुसार उसको सजा दी। इसलिए इस भाग दौड़ की जिंदगी में निस्वार्थ भाव से ही सबको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और भगवान को याद करते रहना चाहिए। इससे हमारा इस लोक तथा परलोक दोनों ही सुधरता है। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर